साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हें चाहिए ना, मुझे पता है मेरे बच्चे, वो तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे सब पता है अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा मुझसे क्या चाहता है, तो वही दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ, लेकिन मेरे तरीके, मेरी चीज़ें अलग हैं। मेरे तरीके थोड़े से विचित्र हैं जो तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहे। तुम्हें लग रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ ना बाबा मुझे वो नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जो तुमने मुझसे मांगा था मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूँ और वही दे रहा हूँ। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और अभी तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि तुम मेरे अभी तौर तरीकों को समझ नहीं पा रहे हो और समझ पाओगे भी नहीं, क्योंकि मेरे तक पहुँचना, मेरी सोच तक पहुँचना ये नामुमकिन है मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, जब परिणाम सामने आ जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ बाबा सही बोल रहे थे, जो तुम चाह रहे थे वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, बस तुम निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। तुमने कह दिया ना मुझसे कि बाबा मुझे ये चाहिए, तो वही मिलेगा। बस बेफिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ अपने ज़िंदगी में कि जो चाहिए मुझे बाबा वही देंगे। तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम्हें वादा करता हूँ कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। ज़रूर 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 मिलेगा। ठीक है, अब तो मान जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में शंका है ना कि तुमने सप्तमी की जो व्रत रखा वो सप्तमी का व्रत था, या तुमने गुरुवार का जो व्रत रखा वो गुरुवार का व्रत था। तो सुनो मेरे बच्चे, मत हो परेशान। दी तुम्हें छूट मेरे बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो ना, तो सुनो मेरी बात। एक ही दिन में तुम्हारे दोनों व्रत मैंने कबूल कर लिए, स्वीकार कर लिए मेरे बच्चे। माँ भगवती ने भी और तुम्हारे साईं ने भी। एक ही व्रत में तुम्हारे दोनों व्रत हो गए। तुम्हें एक ही व्रत में तुम्हें दोनों व्रतों का फल मिल गया मेरे बच्चे, आशीर्वाद मिल गया। जो मैंने तुम्हें दे दिया माँ भगवती ने भी तुम्हें दे दिया। तुम्हारे मन में इतनी शंका थी, तुम जगह जगह पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं। तुम जगह जगह सबसे पूछ रहे थे कि मैं अष्टमी का जो सप्तमी वाला व्रत है वो रखूं, या फिर मैं माँ भगवती को छोड़कर साईं का व्रत रखूं। तो सुनो मेरी बात, तुम्हें किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना पड़ी, क्योंकि तुम भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम अलग अलग स्वरूपों की ज़रूर पूजा करते हो, लेकिन ईश्वर एक ही है। तुम बार बार भूल जाते हो, बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, तुम भूल जाते हो। और सुनो, आज तो रामनवमी है ना, आज तुम्हें बहुत बहुत सारी बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत सारी बधाई हो। बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे घर पर आने वाली है। माँ भगवती की बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सुनहरे मौके आएंगे, अवसर आएंगे, जिन्हें जाने मत देना अपने जीवन से। उन्हें पकड़ कर रख लेना और उन मौक़ों को आगे से आगे लेकर जाना, क्योंकि तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत तरक्की और बहुत उन्नति करने वाले हो। माँ भगवती की कृपा तुम पर है, बहुत कृपा है। और आज एक काम करना, आज ज़रूर तुम गाय का जो कंडा होता है, गाय का जो ओपला होता है ना, उसे तुम पूरे घर में जला करना, उस पर 2 लौंग रखकर और एक कपूर रखकर पूरे घर में घुमाना मेरे बच्चे। समझ नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। जो गाय का ओपला होता है ना मेरे बच्चे, जिसे तुम गोबर भी कहते हो, जिसे तुम ओपला भी कहते हो, जिसे तुम कंडा भी कहते हो, उस कंडे को तुम पहले पूरी तरीके से जला लेना। उस पर तुम 2 लौंग और एक कपूर रख कर ना, तुम पहले माँ के आगे धूनी करना। पहले उस ओपले को जला लेना अच्छे से, उस पर लौंग और कपूर रख करना, माँ के आगे रखना, और उसके बाद अपने पूरे घर में उसकी धूनी करना। तुम देखना तुम्हारे घर में कितनी सकारात्मकता आएगी। और सुनो, जब कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करे ना, तो उन सभी को उनके पाँव धुलवा कर उनका आशीर्वाद लेना, उनके पाँव छूना मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हीं के अंदर मैं भी रहूँगा, उन्हीं के अंदर माँ भगवती भी रहेगी। माँ भगवती और मैं, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, दोनों साथ आएंगे, दोनों साथ आएंगे तुम्हारे घर पर और इकट्ठे आएंगे। देख लेना, तुम्हारे घर पर साईं और माँ भगवती का एक साथ आगमन होने जा रहा है मेरे बच्चे। वो इस बार तुम्हें दुगनी तिगनी खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हें दुगना आशीर्वाद मिलने वाला है माँ भगवती का और मेरा भी मेरे बच्चे। तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और सुनो, तुम्हें वैष्णो देवी का भी प्रसाद मिलेगा मेरे बच्चे। शिरडी का तो मिल ही चुका है, लेकिन अब वैष्णो देवी का प्रसाद मिलेगा। वैष्णो देवी मेरा कोई बच्चा गया था, जहाँ से मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है मेरे बच्चे, और तुम्हारा प्रसाद तुम तक पहुँच जाएगा। वो प्रसाद नहीं, वो माँ भगवती का आशीर्वाद ही है। समझ जाना तुम कि माँ भगवती
तुमसे बहुत प्रसन्न हो चुकी है। और सुनो मेरे बच्चे, इस बार ना रामनवमी और अष्टमी एक ही दिन पड़ रही हैं मेरे बच्चे, एक ही दिन है। तो कुछ मेरे बच्चे एक दिन पहले ही अष्टमी कर रहे हैं और कुछ मेरे बच्चे एक ही दिन पर कर रहे हैं। तो तुम वहम मत डालना, बिल्कुल वहम मत करना कि कब क्या है बाबा। तुम्हें जैसा ठीक लगे, तुम्हें जब करना हो तब करना, क्योंकि सारे ईश्वर एक ही हैं और सारे दिन ईश्वर के एक ही हैं। तुम्हें पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम परेशान मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि इस बार दशहरे वाले दिन भी रामनवमी है और अष्टमी वाले दिन भी रामनवमी है। तो तुम परेशान मत होना, वहम में मत जाना कि बाबा आपने क्या कह दिया। ये सुनो मेरी बात, किसी वहम में मत जाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा आजकल मन बहुत भटक रहा है, तो अपने मन को भटकने बिल्कुल भी मत दो। एकांत में बैठकर मेरा नाम जाप करना शुरू करो। तुम जितना एकांत में बैठकर मेरा नाम जाप करोगे ना, उतना तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे मन की चिंताएं, तुम्हारे मन की चंचलता, ये सब मैं ख़त्म करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो घबराहट है ना, जो डर है, जो भय है, जो तुमने कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से अपने अंदर बसा रखा है ना, उन सबको निकालने का वक्त आ चुका है और मैं उन सबको निकालूंगा। और सुनो मेरी बात को, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं खड़े हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तो सुनो मेरी बात, क्यों परेशान हो, क्यों घबरा रहे हो? सच्चाई दिखानी थी तुम्हें, सामने लाना था सब कुछ। कड़वी सच्चाइयाँ थी, जानता हूँ, लेकिन वो सच्चाई लानी थी, क्योंकि झूठ में तुम कब तक रहते। देखो, कुछ चीज़ें इसलिए लाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में क्योंकि तुम सच्चाइयों को देख सको। क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं ना, क्या वो सच में तुम्हारे अपने हैं? मैं तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाता कि तुम्हें दुख पहुँचे, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे। बस इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जिन वहमों में तुम जी रहे हो ना, उन वहमों से तुम बाहर निकलकर मजबूत बन जाओ। इतने कठोर हो जाओ कि तुम्हें कोई हिला ना पाए। चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी आंधी आए, लेकिन तुम डरो नहीं। एक योद्धा बनकर ना ज़िंदगी में आगे बढ़ो और हमेशा सफलता हासिल करो। चाहे तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा बाबा खड़ा है। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत डरना। क्योंकि जितना गलत होना था तुम्हारे साथ वो हो चुका मेरे बच्चे, हो चुका। अब गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब जो गलत करेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा और तुम तक वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरी छत्र छाया है तुम पर। समझ रहे हो? तुम पर मेरी छत्र छाया है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है ना, तो तुम मेरी उदी लो। उदी लेते रहो, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कर कर तुम्हारे दर्द में राहत मिलेगी मेरे बच्चे। और जो ज़ख्म है ना, उसमें तुम उदी लगाओ, वो ज़ख्म भर जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? और सुनो, जो रामनवमी वाले दिन या दशहरे वाले दिन तुम्हारे घर के आसपास जो भंडारा हो रहा है ना, उसकी जो पर्ची कटनी है मेरे बच्चे, जो चंदा देना है तुम्हें, वो हर किसी के हाथ में मत देना, किसी के भी हाथ में मत देना। खुद जाना, खुद वहाँ पर देकर आना, मंदिर में जाकर दे के आना। जो मंदिर का प्रबंधक है उसके हाथ में देकर आना और वहीं से रसीद कटवा कर भी आना। किसी के भी हाथ में पर्ची मत कटवाना, किसी के भी हाथ में पैसे मत देना मेरे बच्चे। और जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतना दो। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा दो, कम दो, जितनी तुम्हारी सक्षमता है मेरे बच्चे उसके अनुसार देना। किसी से तुलना करके मत देना। और शर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा दे रहा है, मैं कम दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हर कोई अपनी सक्षमता के अनुसार देता है। इस बार तुम कम दे रहे हो, अगली साल तुम इससे भी ज़्यादा दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें और दूंगा, बरकत दूंगा तुम्हारे घर पर। इतनी बरकत होगी ना कि अगली साल तुम इससे भी ज़्यादा दोगे, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।